सतसंग डोर श्याम
स्वरूपिणी राधिका पावन तेरो नाम। अधर सुधा में वास करे बन जाए बिगड़े काम। प्रभु भक्ति में लीन ब्रजवासी धन्य तिहारो भाग। बंदम देव निरंजनमय नित चरणन अनुराग। जब तलक जिंदा रहोगे फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय तो ऐसे निकालो कि नेह कर लो राम से, कि नेह कर लो श्याम से। ओम हरि ओम हरि ओम हरि नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री विकुंठ विहारिणे नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आप सब सर्वप्रथम अपने अपने गुरु का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम सद्गुरु देवाष्टक का पाठ करेंगे। पश्चात में भगवान नाम पर संकीर्तन। तत्पश्चात में आज की जो कथा है विश्राम दिवस की कथा, इस पर कुछ भाव पुष्प निवेदन करने का प्रयास करेंगे। भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर। भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर। कृपालु गुरुवर निरंजन नमामि। कृपालु गुरुवर निरंजन नमामि। असंख्य पतितान पवित्रं करोति। असंख्य पतितान पवित्रं करोति। नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि। नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि। दुःखादिशमनं शरणं प्रपन्नं। दुःखादिशमनं शरणं प्रपन्नं। न योगक्षेमं केवल स्मरामि। न
प्रभु का नाम गाओ। आत्मयाम वंदे प्रभु का नाम गाओ। कृष्ण कन्हैया मन मोहन हरि। 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 नाम जपत तेरो चरण परी। 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 भजले मूरख मन घड़ी दो घड़ी। 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 अंत समय फिर काहे को डरी। 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 भक्ति रस मधुर मधुर फल पावो। भक्ति रस मधुर मधुर फल पाओ। गोविंद नाम गावो गोपाल नाम गावो। गोविंद नाम गाओ गोपाल नाम गाओ। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गावो। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गाओ। नया नाता जोड़ो अब गिरधर से। 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 सावलो कन्हैया बंसीधर से। सावलो कन्हैया बंसीधर से। सावलो कन्हैया बंसीधर से। सावलो कन्हैया बंसीधर से। नंदन नंदन गुण गावत रहो। 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 गोपी जन वल्लभ मनावत 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 रहो। निरंजन नाम रटत हर साओ। निरंजन नाम रटत हर साओ। गोविंद नाम गावो गोपाल नाम गावो। गोविंद नाम गाओ गोपाल नाम गाओ। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गावो। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गाओ। जय जय राम गाओ जय जय राम गाओ। जय जय राम गाओ जय जय राम गाओ। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गावो। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गाओ। बोलो सदाशिव भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमय ममतामय करुणामय दयामय वात्सल्यमय माताएं बहनों, अनंत अच्युत परम धाम परम ज्योति केशव श्याम घनश्याम गोविंद गोपाल जनार्दन मुरली मनोहर मुरारी मुरलीधारी माधव मोहन मनमोहन परमानंद प्रेमानंद सदानंद सच्चिदानंद पूर्णानंद वृंदावनवासी द्वारिकावासी मथुरावासी गोकुलेंद्र देवकी नंदन सुधानंदन वसुदेव नंदन नंदलाल राजबिहारी गिरधारी गोवर्धनधारी असुरारी वनवारी पीतांबरधारी मोहन मुकुटधारी यमुना वेग शंखारी कटी गर्धनधारी वंशी बट बिहारी ब्रह्मांड करता आदि करता मही करता जगत भरता जगत धाता जगन्नाथ जगतपति महिपाल प्राण ईश्वर योगेश्वर परमेश्वर
रसिकेश्वर नीलांबर यदुवंशी कलानिधि श्रीनिधि करुणानिधि अर्जुन सखा कामा सखा परम राजनिधि के शांति दूत दामोदर माखन चोर रणछोर राधा प्रिया राधा मोहन राधा काम राधा राधे राधा वसीकर माधुरी स्वरूप रिजवान सुधापति रुक्मणी प्राणनाथ रुक्मणी रमण राधा रमण गोपीनाथ महीनाथ वृंदानाथ कालिंदी प्रेम पुरक्ष मंत्रक मणि प्राज्ञ सत्यभामा प्रिय रुक्मणी आरक सदा कृष्ण मधुसूदन करुणा सिंधु भक्ता वीर पूर्ण काम सत्यव्रत नित्य उत्सव नित्य सुख नित्य श्री नित्य मंगल अंतर्यामी निर्गुण निर्विकल्प श्रीनिवास निरंजन निराकार निराधार निराभास निराश्रय षोडश कला पूर्ण सच्चिदानंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एवं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से सर्वथा भिन्न स्वरूपा श्री राधिका श्री योग रूपा श्री कृष्ण वल्लभा वृंदावनी कृष्ण प्रिय यशस्वनी गोपी कृष्णांगवासी हरि कांता हरि प्रिया प्रधान गोपी त्रैलोक्य सुंदरी वृंदावन विहारिणी गति प्रदा गीत गम्या कामी स काम प्रदा जया जीव वृषभानुसुता वेदातीत जगन्नाथ प्रिया कमला पद्मा सर्वमंगला कमल सुंदरी ललिता विशाखा वैष्णवी महालक्ष्मी दीप प्रिया विमला कृष्ण चंद्र प्रिया रास गम्या रसिका रसिकानंद गोपत्नी सत्य रूपा स्वयं प्रभा नित्य रूपा निरामया ब्रह्म रूपा तुलसी अधिष्ठात्री श्री क्रिया रूपा योग प्रिया साध्वी वेदवती वैकुंठ सुंदरी गोप सुंदरी रति प्रिया विद्या यमुनांग कुलवती रासवासी चंद्र प्रभा चंद्र वल्लभा रोहिणी तुलसी तोषिका शक्ति रूपा प्रेम प्रिया प्रेम रूपा कृष्ण प्रेमवती कृष्ण प्रेम तरंगिणी सत्य प्रदा सत्यवती काम बीज प्रदा विद्या रासरति कृष्ण भार्या श्रीदाम सखा भाव भावनी पति प्राण पति प्रदा कल्पवासी कल्प रूपा हरि प्रदा निश्चैतन्य आद्य सत्या कृष्ण कांत्या उज्ज्वल प्रदा नंदन नंदन प्रिया प्रकृति रूपा भक्त प्रिया भक्त गम्य सर्वंद्य श्रेष्ठ ब्रह्मांड रूपा नित्य तरंगिणी भवभामिनी अनंगमोहिनी श्री हरिकांता जो की अमृतमय कथा पान कर रहे हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनों, श्री सूत जी महाराज संकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य नैमी सारण्य तीर्थ में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे व्यास आश्रम में व्यास जी के समक्ष भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन करें। श्री भगवान शंकर मैया सती के समक्ष कैलाश पर्वत में भागवत महापुराण की दिव्य अमर कथा को वर्णन कर रहे। श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित के प्रति सुखतीर्थ पावन गंगा के तट पर सुखतीर्थ स्थान पर भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे। श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी के प्रति पावन हरिद्वार क्षेत्र में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। आप हम सब सुखदेव जी महाराज जी के पावन तवस्थली राजा परीक्षित की मुक्तिदायिनी क्षेत्र श्री सुखतीर्थ धाम में श्री भागवत भक्त परिवार छत्तीसगढ़ के समस्त श्रद्धालु भक्तजनों की शुभ संकल्प एवं विशेष सहयोग के द्वारा इस पवित्र धरती पर भागवत महापुराण की पतित पावनी मोक्षदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशनी रसिक रसरास विलासनी त्रिविध तापहारिणी भव भय हारिणी कलिमल मथनी मनवांछित फल प्रदायिनी अमृतमय कथा को रसपान कर रहे हैं। विश्राम पूर्व हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मणी के मंगल परिणय। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी पटरानी। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ मां रुक्मणी के साथ में, जहां से प्रद्युम्न नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्रद्युम्न का हरण करके एक राक्षस था जिसका नाम था संबरासुर। संबरासुर राक्षस हरण करके लेकर के गया और प्रद्युम्न को सागर में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका प्रद्युम्न को, तो समुद्र में प्रद्युम्न को एक मछली खा गई। मछली खाई, उस मछली को कौन पकड़ लिया? एक मछुआरा पकड़ लिया। बहुत बड़ी मछली थी, विशालकाय मछली। तो वो मछुआरा सोचने लगा क्यों ना इस मछली को दे करके मैं राजा को प्रसन्न कर लूं, संबरासुर राक्षस को मैं प्रसन्न कर लूं, वही हमारे राजा हैं, तो क्यों ना मैं उसको प्रसन्न कर लूं। मछुआरा लेकर के मछली को चले गया। जब मछली को लेकर के गया तो वहां पर संबरासुर कहने लगा ठीक है, इसे हमारी पाकशाला में भेज दो, किचन में, रसोई में भेज दो। जब वहां पर गए तो वहां पर उसे बनाने के लिए, पकाने के लिए, भोजन हेतु, पकाने हेतु बीच से काटा गया। मछली के पेट को चीरा गया। जब पेट को चीरा गया तो वहां से प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई। तो प्रद्युम्न कौन था? पूर्व जन्म का वही कामदेव है। कामदेव जी महाराज जब भगवान शंकर को समाधि से जगाने का प्रयास कर रहे थे, भगवान शंकर जागे तो जरूर, लेकिन
भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गए। जब कामदेव जल करके भस्मीभूत हुए तो उनकी धर्म पत्नी रति कहने लगी, महाराज मेरे पति का अपराध क्या था, आपने उसे जला करके भस्मीभूत कर दिया, मेरे पति का अपराध क्या था, वह तो केवल देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही यह आपको जगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपने उसे ही दंड दिया। तो कहने लगे भगवान शंकर चिंता मत करो, द्वापर युग में कृष्ण पुत्र के रूप में, कृष्ण तनय के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। तो यही रति जो है वह संभरासुर की रसोई में मायावती के नाम से निवास कर रही है, मायावती बन करके। और जब प्राप्त की कामदेव जी महाराज को, प्रद्युम्न को जब प्राप्त करते हैं तो प्रद्युम्न कहने लगे मायावती को माँ माँ कहे। जब माँ माँ कहे ना तो मायावती कहने लगी, महाराज आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी माँ नहीं। प्रद्युम्न ने संभरासुर राक्षस का वध किया और संभरासुर राक्षस का वध करने के पश्चात में मायावती को साथ में लेकर के पुनः द्वारिका प्रवेश किए। भगवान के 16,108 रानी पटरानी, 16,108 रानी पटरानियों में मन में लौकिकता के भाव नहीं लाना, क्योंकि भगवान की लीला जो है अनंत लीला है, भगवान की लीला अनंत लीला है। 16,108 रानी पटरानियों में केवल लौकिकता का भाव नहीं कि भगवान के 16,108 रानी पटरानी, अरे केवल भगवान के 16,108 रानी पटरानी नहीं, अपितु ये संसार में जितने भी जीव हैं वह सब भगवान की नारियां हैं और भगवान ही हमारे स्वामी। एक अंड आकार वो सब जग भया पसार, है नारी सब राम के अविचल पुरुषा भतार, अविचल पुरुषा भतार। जितने भी जगत के हैं जीव हैं ये सब कौन है, ये सब भगवान की नारियां हैं। पाछुरार सुनावत नहीं सुना ना। जैसे स्थिति जैसे परिस्थिति, व्यास जी का स्पष्ट ही निर्देश है कि कथा हो देश काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ही कथा होनी चाहिए। व्यास जी का स्पष्ट निर्देश है। हम भी जिस देश में हैं, जहाँ पर हैं, जैसी स्थिति निर्मित हो रही है उसके हिसाब से ही कथा को किया जा रहा है। मन में ये नहीं सोचना कि कल कथा नहीं हुई तो कथा बीच में रुक गई क्या, ये मन में नहीं सोचेंगे। कारण यह है क्योंकि भगवान की ही प्रेरणा से जो हम लोग कल गए थे दिल्ली, वो भगवान की प्रेरणा से ही गए थे। और अगर कहीं जाते भी नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा ट्रेन कैंसिल नहीं हुआ था। अगर कहीं मैं कल के कल उससे कैंसिल करवा देता टिकट को तो मुझे उसका केवल हाफ ही जो राशि है वो वापस होगा, क्योंकि ट्रेन रद्द थी नहीं। जब तक के हम लोग दिल्ली में थे तब तक के ट्रेन रद्द नहीं थी, यहाँ पहुँचने के बाद में रद्द हुई। तो इसलिए जाहि विधि राखे राम, चुपचाप बैठ के भगवान के भजन करत रहा, घर द्वार डहार के सोचबे मत कर। यहाँ से ज़्यादा बुरी स्थिति है अभी छत्तीसगढ़ में। लोगों में इतना ज़्यादा दहशत है अभी छत्तीसगढ़ में जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर गर्मी में बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा पनपता है ये वायरस जो है वो ठंडी में पनपता है। और छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन बारिश हो रही है, ओला बरस रहा है रोज प्रतिदिन। तो हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, हमसे ज़्यादा सुरक्षित वो लोग नहीं है, वहाँ पर खतरा ज़्यादा है। लेकिन हम लोग प्रदेश में हैं और वो अपने प्रदेश में है, इसलिए हम उन लोगों को हमारी चिंता हो रही है, जबकि चिंता तो होनी चाहिए हमें उनकी। लेकिन अरे जब सुखताल जैसे स्थान में, सुखतीर्थ जैसे स्थान में भी अगर कहीं हम संसार की चिंता करते बैठे रहे तो अर्थ ही क्या है इस तीर्थ में। तो यही है कि आप लोग मन में निश्चिंतता, जिसको कहा जाता है निष्फिक्री, किसी बात का फिक्र न करे, जो लाया है वो तो लेकर के जाएगा, चाहे आज लेकर के जाए
चाहे कल लेकर के जाए, लेकिन लेकर के तो वो जाए। हमें ज़्यादा चिंता नहीं, हमसे ज़्यादा चिंता उनको है। बराबर अगर कहीं अक्कज हम आदमी धर के वो लाने हैं, तो जब तक कि उनकी प्रेरणा नहीं होती तो हम सब नहीं एकत्रित होते। केवल प्रेरणा उन्हीं की है, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो अब वही प्रेरणा देंगे, तब जाकर के हमारा टिकट भी तैयार होगा। टिकट के साथ साथ हम भी अपने सुरक्षित अपने गृह स्थान तक के पहुँचेंगे। आगे की कथा में 16,108 रानी पटरानियों का जब विवाह हुआ तो अष्टपटरानी कहा जाता है। कालिंदी आत्मबोध स्वरूपा, मित्र वृंदा तपस्या रूपा, नग्न जीति योग रूपा, भद्रा कल्याण स्वरूपा, जामवती कन्या ब्रह्मा की अंशभूता, साक्षात ब्रह्मणी कहा गया है। जामवंत की कन्या जो है उसको ये नहीं समझना जामवंत भालू था तो उसकी बेटी भलवी होगी, ये नहीं ना। जामवंत की कन्या जामवती के साथ में भगवान का विधिवत ब्याह हुआ। रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी माता की अंशभूता, और सत्यभामा मैया राजा सत्राजीत की कन्या है। सत्यभामा मैया जो राजा सत्राजीत भगवान सूर्य नारायण के परम भक्त थे, और सूर्य नारायण की परम भक्ति के फलस्वरूप ही उन्हें एक मणि प्राप्त था जिसको कहा जाता है स्यमंतक मणि। यह स्यमंतक उपाख्यान कहलाता है। स्यमंतक मणि जो है स्यमंतक उपाख्यान कहलाता है। जब भगवान के माथे पर कलंक लगा, स्यमंतक मणि के चोरी का कलंक राजा सत्राजीत ने लगाया, तो भगवान कहने लगे कि मुझे इस कलंक को मिटाना है। सोचने की बात यह है भैया, अरे जब भगवान जैसे को इंसान नहीं छोड़ता तो हम तो इंसान ही हैं। अरे भगवान के माथे पर भी कलंक लगता है। माँ सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर भी कलंक लगा है। इसीलिए तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ना, भरत अपने आप को अधर्मी मान रहा था। भरत कह रहा था कि मैं ऐसी अभागिन माँ की कोख से क्यों जन्म लेकर के आया जिसने मेरे राम को 14 वर्ष का वनवासी बनाया, जिसने मेरे राम को देश निकाला कर दिया। मैं ऐसी अभागिन माँ की कोख से क्यों जन्म लेकर के आ गया। तो वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, सुनहु भरत भावे प्रबल, विलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात, जस अपजस विधिहात। चाहे सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, मान हो अपमान हो, स्तुति हो निंदा हो, धर्म हो अधर्म हो, यह सब किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में है। लाना भी उसी के हाथ में है और लेकर के जाना भी। कहने लगे भरत जी महाराज आप सही कह रहे हैं महाराज, क्योंकि जब तक के वो तो विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रह रे जीवन निशंक, रह रे जीवन निशंक। अरे वो विधाता ने तो छठी के दिन, हमारे जन्म के 6 दिन के बाद में ही विधाता ने लिख दिया। जो हमारे जीवन में घटना होनी है उसको तो विधाता पहले ही लिख करके बैठ चुके हैं, तो उसे कौन टाल सकता है भैया। भगवान के माथे पर समंतक मणि की चोरी का कलंक लगा। जामवंत के साथ में घमासान युद्ध करके भगवान ने उस मणि को प्राप्त किया, और मणि को प्राप्त करने के बाद में जामवती कन्या को लेकर के साथ में आए, राजा सत्राजीत के दरवाजे पर आए। राजा सत्राजीत ने अपनी बिटिया धरती माता की अंशभूता, सौर्य मंडल की स्वरूपा, धरती माता की अंशभूता मतलब सौर्य मंडल, सौर्य मंडल की स्वरूपा है, सत्यभामा कन्या को भगवान को समर्पित किए। और भगवान को समर्पित करने के साथ साथ वो स्यमंतक मणि को भी भगवान को प्रदान कर दिए। कहने लगे भगवान मैं अपनी बिटिया के साथ साथ, मैंने संकल्प किया है मैं अपनी बिटिया के साथ साथ ये मणि भी अपने दामाद को दूंगा। भगवान ने कहा मुझे ये मणि नहीं चाहिए, मुझे ये मणि नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जिस मणि के कारण मुझे
मेरे माथे पर कलंक लगा, ऐसा मणि मुझे नहीं चाहिए। तो कहने लगे महाराज मुझे संकल्प है, मैंने संकल्प किया है कि मैं इस मणि को अपनी बिटिया को प्रदान करूंगा। भगवान कहने लगे मैं तो लेकर के जाऊंगा नहीं, एक काम कर, तो संकल्प भलो पूरा हो जाही और काम भलो बन जाही। कैसे काम है? एक काम कर, ते मणि रखेरा तोर तीर और जतका सोना निकलत जाही ना वतका सबला द्वारिका में भेजत जावे कहे। काबर वो मणि, उस मणि का इतना प्रभाव था कि एक दिन में 40 भार स्वर्ण की उत्पत्ति होती थी उस मणि के प्रभाव से। सूर्य नारायण देव का दिया हुआ वह मणि था। आसीत सत्रादितो राजा सूर्यो भक्त परम सखा, सूर्य नारायण के परम भक्त और परम सखा भी हैं। तो उस मणि से 40 भार स्वर्ण की उत्पत्ति होती थी। तो इसीलिए भगवान ने कहा चिंता मत कर, तो काम ल बना था ये मणि रखेरा तोर तीर और जब का सोना निकलत जाही तेल भेजत जावे द्वारिका। कहे मतलब गाय रखेरा तोर तीर तय सेवा जतन कर और दूध ल भेजत जावे। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण राजा सत्राजित की बिटिया के साथ में भगवान ने विधिवत ब्याह किया। ये हो गई अष्टपटरानियों की कथा। अब देखते हैं 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान का विवाह कैसे हुआ। एक दुष्ट राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। ये भौमासुर राक्षस जो था वो जरा नाम राक्षसी का वरदानी बेटा था। जरा नाम राक्षसी का वरदानी बेटा। उस जरा नाम की राक्षसी ने वरदान मांगा था कि जब तक के मैं ना कहूं तब तक के मेरा पुत्र ना मरे, मैं कहूंगी तभी मरे। तो ये मतवाला हो गया भौमासुर। भौमासुर वही है, एक नाम उसका पड़ता है नरकासुर। भौमासुर का एक नाम है नरकासुर और उसी के याद में ही हम लोग नरक चौदस का जो पर्व मनाते हैं वो नरकासुर, जिस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया था उसी की याद में ही हम लोग उस दिन दीपदान करते हैं। तो ये भौमासुर क्या किया, सब राज्यों में जाता था और सब राज्यों में जा करके जितने भी राजाओं को पराजित करता था, राज्यों के राजाओं को पराजित करता था और उस राज्य में जितनी भी 16-16 साल की कन्याएं थी उन सबको ला करके जेल खाना में बंदी बना करके रखा हुआ था। ऐसे ऐसे करते करते उसने कितनी कन्याओं को एकत्रित कर लिया था? 16,100 कन्याओं को एकत्रित किया था। भगवान को जब पता चली तो भगवान ने सत्यभामा मैया को साथ में लेकर के गए हैं। भौमासुर का वध करने के लिए सत्यभामा मैया को साथ में लेकर के गए। सत्यभामा मैया को लेकर के जाने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि सत्यभामा मैया कौन है? धरती माता की अंशभूता। और ये कौन है? भौमासुर जो है ये भी धरती मैया का वरदानी बेटा है। धरती मैया ने वरदान मांग करके, मैं जरा नाम राक्षसी का बेटा बता रहा था, जरा नाम राक्षसी का बेटा नहीं, वही था दिमाग है होते रहे जितने इसने होते। धरती मैया का वरदानी पुत्र था वो। धरती मैया ने वरदान मांग करके रखा था कि मैं जब कहूंगी तभी मेरा पुत्र का वध। तो यहाँ पर धरती मैया की अंशभूता कौन है? सत्यभामा मैया। तो सत्यभामा कन्या को लेकर के गए। सत्यभामा कन्या को सब बातें बताए भगवान ने कि 16,100 कन्या को इसने एकत्रित करके रखा हुआ है। तो इसलिए सत्यभामा मैया को जब पता चला ये इतना दुष्ट है, पापी है करके, तो सत्यभामा मैया कहती है अतिक दुष्ट है, पापी है, कल मार डराओ ना कहे। भगवान ने कहा देवी जब तुम कह रही हो तभी ये मरी। भगवान और उस भौमासुर के मध्य में घमासान युद्ध हुआ जहां पर भगवान ने भौमासुर का वध किया। और भौमासुर का वध करने के पश्चात में 16,100 कन्याओं को मुक्त किए। मुक्त करने के बाद में वह कन्याएं कहने लगी भगवान संसार को छोड़ करके जीव तुम्हें प्राप्त करता है और हम 16,100 ऐसे हैं जो बिन प्रार्थना किए ही, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी।
हे भगवान, हम मन में सोचते तो जरूर थे कि श्याम हमारे पति हैं, लेकिन हम तो बिन मांगे ही आपको प्राप्त कर लिए, तो क्या कन्हैया को प्राप्त करने के बाद में भी हम लौट करके संसार की ओर जाएं? क्या हम घर की ओर जाएं? नहीं कन्हैया, ये संभव नहीं है। हमें तो अब केवल आपकी चरणों की आवश्यकता है, चरण सेवा की आवश्यकता है। भगवान ने कहा चलो सब के सब, सबको लेकर के आए और सबको ला करके यहाँ पर द्वारिका में विधिवत विवाह संपन्न हुआ है। सबका केवल वहाँ पर रखे नहीं, ले जा करके विश्वकर्मा को बुला करके 16,100 भवन तैयार कराया गया। 8 भवन तो पहले ही तैयार था, 16,100 भवन तैयार कराया गया। 16,100 मंडप तैयार किया गया, जहाँ पर सभी कन्याओं को बिठा करके पूरे नियम के साथ में, पूरे विधि और विधान के साथ में भगवान का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। जितनी कन्याएं थे उतने रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ, जितनी कन्या थी उतने ही रूप में भगवान प्रगटे। सबके साथ में एको मुहूर्ता एकस्मिन्, यथो मुहूर्ता एकस्मिन्, नानागारे सुता स्त्रिया, यथोपये में भगवान तावद रूप धरो अव्ययः। जितनी कन्याएं हैं उतने रूप में ही भगवान प्रकट हो गए और सबके साथ में भगवान विधिवत ब्याह किए। 33 कोटि देवी देवता झंझर फूलों की वर्षा, भगवान की जय। भगवान का वहां पर विधिवत ब्याह संपन्न हुआ। आगे की कथा में जब भगवान रासु यज्ञ को पूर्ण कराना चाहते थे, तो रासु यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए जरा नाम राक्षसीन का वरदानी बेटा था जरासंध। जरासंध कौन है? कंस का ससुर, कंस का ससुर। ये जरा नाम राक्षसीन का वरदानी बेटा है जरासंध। तो जरासंध क्या किया था? 20,000 राजाओं को कैद करके रखा हुआ था। अब राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराना है तो हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। किसी भी यज्ञ की सफलता के लिए, किसी भी पूजन की सफलता के लिए, किसी भी आयोजन की सफलता के लिए हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता। अभी यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो हमें भी कार्यकर्ता की आवश्यकता है। कार्यकर्ता से मुझे याद हुआ आया कि आप लोग आज ध्यान रखेंगे, आज के जो भोजन की व्यवस्था है वह तो भोजन की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। चावल दाल सब्जी की व्यवस्था की गई है और साथ में आप जब भोजन करेंगे तो आपको अपनी थाली स्वयं को ही धोनी है। आश्रम से जो हमने तय किया था, लगाया था, वह 21 तारीख तक के ही तय किया गया था। आज की जो व्यवस्था है अलग से व्यवस्था की गई है। तो आज यहाँ पर लेबर मिलना संभव नहीं है क्योंकि सभी अपने अपने घरों में बंद रहेंगे। तो ये काम आपको अपने हाथों में ही करना होगा और साथ ही परोसने में, बांटने में, इसमें भी आपको मदद करनी होगी। जितने भी हैं आप लोग, चाहे कोई परोस रहे है, चाहे कोई बांट रहा है, चाहे कोई कुछ चीज़ पकाने में हेल्प कर रहा है, सब्जी काटने में हेल्प कर रहा है, ये यज्ञ आप ही का यज्ञ है। तो इसे हम सभी को, क्योंकि परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि उसमें चाहे तो भगवान भी उतर करके आए तो इस परिस्थिति में तो हम भगवान भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन की व्यवस्था है तो प्रशासनिक कार्यवाही में कोई भी कुछ भी दखल नहीं दे सकता, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई भी रहे। कल विजय दाव ने तो स्पष्ट ही कहा है कि देखो महाराज, प्रशासन की अवहेलना अगर कहीं कोई व्यक्ति करता हुआ पाया गया तो उसे दंड का भागी स्वयं को ही बनना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, सब मिलजुल करके इस परिस्थिति से हमें निकलना है। आप सब इसमें सहयोग करेंगे। जो निर्देश आपको दिया गया है, शांति का वातावरण, अपने रूम से नहीं निकलना है, भोजन करने भी 2-2, 4-4 की संख्या में ही जाना है और अपना बर्तन आपको अपने हाथों से ही साफ करना है। ठीक है? तो ये कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान रासु यज्ञ को पूर्ण करने के लिए जरासंध के पास में दान मांगने के लिए गए। जरासंध के पास में जब दान मांगने के लिए गए, भगवान कन्हैया अर्जुन और भीमसेन दोनों को साथ में लिए और चले गए। तो कैसे गए? अपने रूप को बदल करके।
ब्राह्मण का रूप धारण करके, क्योंकि ये जरासंध जो था ना वो बड़ा ही दानी राजा था, बड़ा ही दानी राजा था। जरासंध के पास में गए और कहने लगे, दरवाजे याचक आया है जरासंध, आकर के दान दो। जरासंध बाहर आया। जब बाहर आया जरासंध कहने लगा, बोलो क्या चाहिए? आन धान राजपाट सोना चांदी क्या चाहिए बताओ, ये सब कुछ मेरा है। जरासंध कह रहा है, भगवान ने कहा हमें ये अन्न धन राजपाट सोना चांदी नहीं चाहिए। ब्राह्मण के रूप में भगवान कन्हैया कहते हैं, हमें तो मात्र केवल युद्ध का दान चाहिए, युद्ध का दान चाहिए। जब युद्ध का दान कहे ना तो समझने में देर न लगे भैया, जरासंध को फट से समझ गया और फट से समझ करके कहने लगा, अरे आहा चारस्मितो मंदा युद्धम तरहि ददामि वा। जरासंध कह रहा है, आहा चारस्मितो मंदा युद्धम तरहि ददामि वा। देख भगवान मतलब का कहा था जरासंध, हे मूर्खों कहा। भगवान के थे हाओ हमर मूरा खरन तुम सब बुद्धि वाले हराओ। हे मूर्खों, मैं तुम्हें युद्ध का दान दे रहा हूं, लेकिन शब्द का प्रयोग कर दिया। न त्वया भीरुणा योत्से युधि विक्लव चेतसा मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्र शरणम गता। मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन भीरुणा, भीरु मतलब होता है डरपोक, इस डरपोक से युद्ध नहीं करूंगा। तो डरपोक क्यों कह रहे हैं वो भगवान कन्हैया को? मैं विश्राम दिवस की कथा में जब विश्राम किया था, कथा रुक्मिणी विवाह की कथा, तो उस दिन की कथा में बताया था, भगवान जरासंध से युद्ध करते हुए 18वीं बार के युद्ध में भगवान अपनी पीठ दिखा करके रण को छोड़ करके भागे थे, जिसके कारण से वह जरासंध कह रहा है भगवान को, ये डरपोक है जो मुझे पीठ दिखा करके भागा है। न त्वया भीरुना योत्से युधि विक्लव चेतसा। अरे मथुरा को छोड़ करके मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्र शरणम गता, समुद्र के शरण में जाकर के द्वारिका बसा लिया। ऐसे डरपोक से मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब ऐसे डरपोक से युद्ध ना करने की बात कहे ना तो भगवान कन्हैया कहने लगे, ए चुप रहा, मैं तो कहो का मैं तो संग में झगड़ा करूंगी कि नहीं कहत नहीं इतना ते कैसे कहा था मैं तो संग झगड़ा कर। अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कौन कर ही? ये भीमसेन कर ही। भीमसेन कितने अच्छा फंसा था भगवान पे है, लाल ले सिंह दान मांगो कि मोला झगड़ा करे में फंसा था। भगवान कहने लगे, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं भी रहूंगा। घमासान लड़ाई हुई जरासंध और भीमसेन के बीच में। 27 दिन का युद्ध हुआ। वो तो वरदानी पुत्र था ना जरानंद राक्षसी का, तो वरदानी बेटा था, जिसके कारण से वो मर नहीं रहा था। 2 टुकड़े में विभक्त करते थे जब भीमसेन ना, तो वो लहुटे नहीं पाया रहा भैया, चीरे रहा है ना, एक टुकड़ा ये मेरन, एक टुकड़ा गुजरात में, लेकिन भीमसेन लहुटे नहीं पाया रहा है। खरखर कर 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 आग फिर जुट गया, फिर खड़े हो जाता। 27 दिन बीत गए। जब 27 दिन बीतीस ना, तब भीमसेन भगवान कन्हैया के थे, एक कन्हैया चल न भई गे, अब 20,000 राजा मल्ला छोड़ भई गे, अलवा जलवा ने टाले वो रासु एक जला भई गे, ये तो मरे का नाम नहीं ले। 27 दिन हो गए। भगवान के थे, ए भीमसेन मैं तो संग में आया नहीं। हाँ आया था कन्हैया, ते युद्ध करत रही था तो मैं तो तीर में खड़े रही था, नहीं खड़े रहा तो सामने में खड़े रही था। तो ते आज तक के मोर डहल देखे हस युद्ध करत करत, मोर डहल देखे हस नहीं देखे हो कन्हैया, नहीं देखे अब तक इसे मैं सुखा पदरी पारे भर भर आए, दाल भात साग खाऊं इसे। भगवान ने कहा, कल देखना मेरी ओर, कल देखना मेरी ओर। फिर से 28वें दिन युद्ध हुआ। जब 28वां दिन युद्ध हो रहा था, तब भीमसेन का करा, इसे तिरछा नजर कर करके ना भगवान डाल दिखत रहा। तो भगवान अपने हाथों में रखे थे एक तिनका, और वो तिनका को लेकर के भगवान इशारा करते हुए भगवान ने क्या किया, उस तिनके को 2 भाग में विभक्त किया। जब 2 भाग में वो चीरिस ना, लकड़ी को तोड़े, तो ये भीमसेन का थे ऐसा चीरत चीरत तो 27 दिन हो गए, एक दिन में 15 बेर ले चीरत हमें, तब नहीं मरे। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक कार्य अलग कर दिया। क्या कर दिया? ये हाथ के टुकड़े को इधर फेंक दिए, ये हाथ के टुकड़े को
भीमसेन के थे ये हरे उपाय मारे थे और 27 दिन के गुस्सा अंदर में समाये भीमसेन के। अब 27 दिन तक के मरे नहीं रहा, ओकर चक्कर में 27 दिन के समय खराब हो गया। ये सोच के तो और गुस्सा में भरे, गुस्सा में भर के जोर से चीर के ए हाथ के टुकड़ा एड़ हर बार फेंकिस, ए हाथ के टुकड़ा एड़ हर बार फेंकिस। लेकिन भीमसेन के मन में अभी भी डर है ना, ये फिर आके धन जुड़ जाए है। अब 27 दिन हो गए जुड़त तो देखत बेचारा, अब वो डर रहा है। जब कुछ देर तक के नहीं जुड़ीस ना, तो नहीं जुड़ी तो भगवान के तीर में जाग का थे भीमसेना, भगवान भगवान कहे का हो गए भीमसेन, जरासंध हो गए कहे, जरासंध हो गए, जरासंध हो गए का हो गए बताबे, जरासंध फ्यूज हो गए कहे, मर गया जरासंध। 20,000 राजाओं को मुक्त किए और 20,000 राजाओं को मुक्त करने के बाद में भगवान ने राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराया। जब राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए सबके सब कहने में सबको अपना अपना काम बांटा गया। जब सबको अपना अपना काम बांटा गया तो भगवान कन्हैया से काम पूछे कि भगवान आपने सबका काम तो विभाजित कर दिया, लेकिन आपका क्या काम रहेगा। तो भगवान ने कहा मेरा काम रहेगा, जितने भी भोजनालय में भोजन करेंगे उनके जूठन पत्तल उठाने का काम मेरा रहेगा। जब भगवान ने लघु कार्य को स्वीकार किया तो 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। भगवान के जय। ए ग्रेट मैन ऑलवेज विलिंग टू बी लिटिल। संसार में जो व्यक्ति जितना ज्यादा झुकता है वह व्यक्ति उतना ही महान बनता है। इसीलिए मानव जीवन में अकड़ता नहीं, मानव जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरे, चींटी शक्कर ले चले, हाथी के सिर धूरे, हाथी के सिर धूरे। अरे सोच करके देखो भैया, नान नान चाटी मन है शक्कर बोहे की जरूरत है, अब अतेक बड़ बड़ हाथी तेन मन धुर्रा छिचत फेंका थे अपन मुँह ते कर ले भैया, कम से कम चाटी बन जाओ, शक्कर बोहे बर तो मिल ही, जरूरत नहीं छी चाहिए। अरे लघुताई को जिसने स्वीकार कर लिया मानव जीवन में, वही व्यक्ति प्रभुताई की प्राप्ति। छोटा बनना, अकड़ नहीं दिखाना, अपने आप को बड़ा साबित करने के फिराक में न रहना। अरे तुम्हें बड़ा बनाएगा कौन बनाएगा? तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें बड़ा बनाएगा, ना कि तुम्हारा धन बड़ा बनाएगा, ना कि तुम्हारा पद तुम्हें बड़ा बनाएगा। केवल तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें उच्च शिखर तक के लघु बनो। जब भगवान ने लघुताई को स्वीकार किया तो सब के सब कहने लगे। जब भगवान लघुताई को स्वीकार करके संदेश दे रहे हैं तो राजसूय यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा होगी? भगवान कन्हैया की पूजा होगी। अग्र पूजा की बात कहे तो भगवान कन्हैया की पूजा के लिए बात। पांडव कहने लगे हम भगवान कन्हैया की अग्र पूजा करेंगे। जब भगवान कन्हैया की अग्र पूजा की बात पांडवों ने कही तो शिशुपाल खड़ा हुआ और शिशुपाल कहने लगा नहीं 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 नहीं। शिशुपाल कहने लगा भगवान कन्हैया की अग्र पूजा नहीं हो सकती। अरे ऐसे चोर के, माखन की चोरी करने वाला, पीर पीताम्बर की चोरी करने वाला, कोनो किथे यशोदा का बेटा, कोनो किथे देवकी का बेटा, अरे ऐसे ऐसे की पूजा करेंगे हम लोग अग्र पूजा, जिसका कोई भी अस्तित्व ही ना हो, ऐसे की अग्र पूजा करेंगे। भगवान ने कहा ए शिशुपाल, तुम जितनी निंदा करना चाहते हो कर लो, जितनी निंदा करना चाहते हो कर लो। निंदाम भगवता श्रृण्वत तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यह सोपी यात यथा सुकृताच्युता। भगवान कहने लगे मैं तो तुम्हारी माता को वचन दिया हूं, 100 अपराध को क्षमा करने का मैंने वचन दिया है। शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसकी 3 आंखें थे और 4 हाथ थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दिए कि इसका वैरी इसके सामने में आएगा तो इसका एक आंख गिर जाएगा और दोनों हाथ अपने आप ही गिर जाएंगे। एक दिन खेलते खेलते कन्हैया पहुंचे, जब कन्हैया पहुंचे तो उसका दोनों हाथ गिर गया और 2 हाथ गिरे और एक आंख गिर गए। शिशुपाल की माता महादेवी कहने लगी ए कन्हैया, तुम मेरे बेटे के बैरी हो। मैं बैरी हूं?
आप मेरे बुआ लगते हैं रिश्ते में, ये मेरा भाई लगता है, तो मैं बैरी कैसे हो सकता हूँ? तो नहीं, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि इसका बैरी इसके सामने में आएगा तो इसके दोनों हाथ गिर जाएंगे, एक आंखें गिर जाएंगी। भगवान ने कहा, माते अगर कहीं तुम कहती हो कि मैं इसका बैरी हूं तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं शिशुपाल के 100 अपराध को क्षमा करूंगा। 1-2 अपराध को नहीं बल्कि 100 अपराध को क्षमा करूंगा। सोच करके देखो भैया, 3 लोग 14 भुवन के मालिक हैं, वो भी 100 अपराध को क्षमा कर रहे हैं, तो क्या हम व्यक्ति के 1-2 अपराध को क्षमा नहीं कर सकते? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या मानव जीवन में क्षमावान बनना। जो व्यक्ति जीवन में क्षमा को धारण कर लेता है, क्योंकि क्षमा ही प्रेम का परिधान है, क्षमा ही नफरत का निदान है, क्षमा ही सृजन का सम्मान है, और क्षमा ही मानव जीवन का भगवान है। जो व्यक्ति मानव जीवन में क्षमा को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो याद रखना वह व्यक्ति उतना ही महान बन जाता है। भगवान ने लीला किए, लीला करने के बाद में जब 100 बार तक के भगवान की निंदा करने से वंचित नहीं हो पाया, रोक नहीं पाया, भगवान ने रोकने का बहुत प्रयास किया शिशुपाल को, लेकिन जब नहीं रुका शिशुपाल तो उसी समय में 100 अपराध हुआ। भगवान की निंदा करते हुए उसके 100 अपराध हुए। जब 100 अपराध हुआ उसके बाद में भगवान ने फिर से उसे रोका, रुक जा शिशुपाल, रुक जा, 100 अपराध का मैंने वचन दिया है, अब मैं सहन नहीं करूंगा, अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो फिर से शुरू हो गया, चीर की चोरी करने वाला, पीत पीतांबर की चोरी करने वाला। जैसे ही आगे बढ़ा 100 गलती से, भगवान के हाथों में चक्र सुदर्शन चला, सिरा छुरांत चक्रेण जहारा पततोरि पोह। हाथों में चक्र सुदर्शन चला, चक्र सुदर्शन जा करके शिशुपाल के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। दिव्य ज्योति प्रकट हो गई, 33 कोटि देवी देवता भगवान की जय। शिशुपाल का वध किए भगवान, वहां पर रासु यज्ञ को पूर्ण किए। रासु यज्ञ को पूर्ण करने के बाद में द्युमान साल्व आदि राजाओं का वध करने के पश्चात बलदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा को प्रस्थान कर गए, और एक गरीब ब्राह्मण की कथा आती है जिसका नाम है सुदामा। यदिच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथाविधा, क्षुतक्षामा च तथाविधा। गरीब सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं किए कि भगवान मुझे तुमने कुछ नहीं दिया। अरे सबसे बड़ा तो ये मानव का जीवन दिया, सबसे बड़ा तो ये मानव का जीवन दिया। अरे इस मानव के जीवन में ही कर्म करके हमें अपने जीवन के जो भी हमारे कर्म का रेख है उसे हमें बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संसार जो है ये कर्म प्रधान संसार, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार कर्म प्रधान है। कहने लगे सुदामा जी महाराज कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। सुदामा जी महाराज निर्धन तो जरूर थे, लेकिन सुदामा से बड़ा धनवान कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग तो भगवान के दरवाजे में मांगने के लिए जाते हैं। हम इवन जतकाधन गे रहे, हरिद्वार गे रहे दर्शन करे बार, माँ गंगा स्नान करें, मनसा देवी चंडी देवी दर्शन करें। क्या करने गए थे हम लोग? दर्शन वर्ष करके आए हैं, कुछ नहीं मांगे हम लोग माँ से। मांगे ना नहीं मांगे? अरे हम सब मांगने वाले हैं, लेकिन सुदामा से बड़ा धनवान कौन होगा जो भगवान को मांगने नहीं बल्कि भगवान के चरणों में भगवान को देने के लिए। सुदामा से बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं है। हम सब निर्धन है सुदामा के सामने में, जो भगवान से हम लोग मांगते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज ने कभी कुछ नहीं मांगा।
भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं। 7 गठान की फटी हुई धोती, 7 गठान की फटी हुई धोती और उसमें भी दुर्बल दुर्बल सा शरीर सुदामा जी महाराज का, ऐसे ही जीवन को काट रहे हैं। वो कभी धोते नहीं थे, अपने वस्त्र को कभी धोते नहीं थे भैया। क्यों नहीं धोते थे? अगर कहीं उस वस्त्र को अगर धो देना तो वो तार तार हो जाए। गंध चुका था सुदामा जी महाराज की, एक ही धोती थी सुदामा जी के पास में, अगर कहीं वह भी फट जाती तो पहनते थे, इसलिए धोते भी नहीं थे। और जैसी स्थिति सुदामा जी महाराज की, वैसे ही स्थिति में जीवन निर्वाह कर रहे उनकी धर्म पत्नी। इसीलिए पत्नी को कहा जाता है अर्धांगिनी, आधा अंग कहा जाता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। अरे जिस स्थिति में भी रहे पति का हमेशा साथ दे, क्योंकि सुख भी आ रहा है तब भी पति का साथ दे, दुख भी आ रहा है तो तब भी पति का साथ दे। अगर कहीं सब मिलजुल करके अगर कहीं हम किसी भी परेशानी से अगर कहीं लड़ना शुरू कर दे तो ये क्या कोरोना के बाप भी बचने वाला है। हमें सबको एक होने की आवश्यकता है। ये जो आया हुआ है वायरस, ये वायरस ऐसा वायरस है, केवल सावधानी ही बचाव है, सावधानी ही बचाव है, और दूसरा कोई बचाव का उपाय नहीं, केवल सावधानी, सावधानी ही सुरक्षा। तो क्या सावधानी केवल हमें केवल कोरोना के डर से ही होना चाहिए क्या? अरे जीवन भर हमें सावधानी, वो तो हमेशा कहा जाता है हाथ को अच्छे से धो करके ही भोजन करना चाहिए। ये सावधानी अगर कहीं हम शुरू से ही अपने जीवन में धारण कर रहे हैं तो कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश नहीं। बचाव अपने आप को करना है हमें। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, कोई बूटी नहीं है इसके लिए, केवल अपने आप को सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी अनभिज्ञ व्यक्ति से हम लोग आजकल अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लोग आजकल प्रणाम करना छोड़ दो, नमस्ते करना छोड़ दो। हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है, एक दूसरा व्यक्ति एक को देख करके कहता है राम राम भैया। हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा थी, लेकिन आज वो परंपरा खंडित होते जा रही है। आजकल शेक हैंड वाला जमाना आ गया है, और मर रहे हैं तो ये कोरोना इसी में मर रहे हैं, शेक हैंड। इसलिए राम को आपने छोड़ा, सोचने की बात है, राम को आपने छोड़ा। राम 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 सा राम राम, जिस भी प्रदेश में चले जाओ सभी लोग एक दूसरे से मिलते थे तो इसी का उच्चारण करते थे। लेकिन आजकल ये देखने को बहुत कम मिलता है। आजकल हाय हेलो, तो ये हाय हेलो का ही तो चक्कर है ना। ये जो है अभी जो हम लोग भुगत रहे हैं, ये हाय हेलो का ही तो चक्कर है, हाथ मिलाने से भी फैलता है। तो इसलिए हाथ किसी से नहीं मिलाना। ये आज वायरस है तब की बात नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाओ, बल्कि दोनों हाथ जोड़ करके राम राम कहा करके उनका अभिवादन करो। ये हमारी मूल संस्कृति है भारत की, ये हमारी भारत की मूल संस्कृति है, सभ्यता है। इसका हमें पालन करना, इसका हमें अनुगमन करना, इसको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर कहीं इनमें से अगर कहीं 50% लोग भी अगर कहीं ये कार्य अगर कहीं छोड़ देना तो याद रखना ये वायरस कभी कहीं पर फैलने वाला, क्योंकि राम के भरोसे ही सबका जीवन है, राम के भरोसे ही सबका जीवन है। अरे कम से कम राम राम बोल रहे हैं तो कम से कम भगवान का नाम तो उच्चारण कर रहे हैं हम लोग मुक्ति प्राप्ति के लिए। अगर कहीं दिन भर में हम लोग 57-58 लोगों से मिलते हैं, दिन भर में हम लोग 54 लोगों से अगर कहीं मिल जाते हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर अगर कहीं 54 लोगों से अगर कहीं हम लोग मिल जाते हैं तो कितने बार राम के नाम का उच्चारण होगा? एक दिन होगा कि नहीं होगा? तो एक माला हो गया कि नहीं हो गया राम नाम के महामंत्र का? बिना कुछ किए अपना काम भी हम कर रहे हैं। सब काम करते करते
108 माला जब भी लिए हम, और वो 108 माला राम के नाम का प्रभाव हमारे जीवन में हमें तुरंत मिलेगा, तुरंत फल की प्राप्ति। क्योंकि भगवान या भागवत की कथा ऐसी कथा नहीं है कि आपको कोई मीठा फल दिखाए, बाद में आपको मीठा फल मिलेगा, ये वाली बात नहीं है। भगवान राम का नाम ऐसा है, जन फल पेखिय तत्काला, काहक होही पिक बकहु मराला। तत्काल फल की प्राप्ति होती है, राम के नाम का प्रभाव जीवन में तत्काल हमें प्राप्त होता है। सुदामा जी महाराज भी भगवान का ध्यान करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। जो मिल गया रूखी सूखी खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं, संतोष रूपी धन है सुदामा जी महाराज के पास में। लेकिन एक दिन की बात है, सुशीला माता कहने लगी, महाराज आपने तो कहा है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, आपने कहा है भगवान श्री कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, तो महाराज आप भगवान से कुछ मांग करके क्यों नहीं लिया? जब मांगने की बात कही सुशीला तो महाराज बड़े नाराज हो गए। नाराज होकर के सुदामा जी महाराज कहने लगे, देवी क्या मैं भगवान के सामने में अपनी गरीबी दिखाने के लिए जाऊं? क्या मैं भगवान सुख में हैं, उनको क्या अपनी गरीबी दिखा करके दुख देने के लिए जाऊं? नहीं। सुदामा जी महाराज बड़े क्रोधी हो गए और क्रोध में कहने लगे, अरे तुम्हारी मति मारी गई है, मति बिगड़ गई है तुम्हारी। विधि नागति न्यारी को जानी नहीं, विधि नागति न्यारी को जानी नहीं, सबसे दुख दारुण दारिद पायो, युग लागहि पल पल जीवन में, कंत सखा सुधि क्यों बिसरायो, जावहु वेगी दरस करी हौ, हरि है सब पीर पीतांबर धारी, करी को पशुदामा तरे रे नयन, अरि बावरी मति तोरी लोभ बिगारी। हरि लक्ष्मीपति भगवान कौन है? हरि लक्ष्मीपति मैं रंक महा, जुगनु तुल सूरज होवत नाही, निज कर्म गति दुख वाको कहो, मानो सुख मीत के मोही न भाहे। क्या मुझे मित्र का सुख सुहानी रहा है जो मैं अपनी गरीबी दिखाने के लिए जाऊंगा? नहीं देवी, मैं जाने वाला नहीं हूं। जब नाराज हुए सुदामा को देखिए ना, तो सुशीला माता अपने बात को पलट दी और अपने बात को पलट करके कहती है, अपने बात को पलट करके कहती है कि महाराज आप मांगने के लिए नहीं तो कम से कम भगवान के दर्शन के लिए जाइए। मैं मांगने की बात नहीं कर रही हूँ। क्यों? केवल भगवान के दर्शन का फल आमोघ है, भगवान के दर्शन का फल आमोघ बताया गया है। और इस बात को सुशीला जानती है। क्यों? क्योंकि जब विभीषण भगवान के पास में गए, विभीषण जी महाराज भगवान के पास में गए, तो क्या उन्हें राजपाट की लालच थी? कोई राजपाट चाहिए था उन्हें? नहीं भैया, वो राजपाट की लालच में नहीं गए। लेकिन भगवान ने कहा, राम ने, जदपि सखा इच्छा तब नाही, हरस सुख भय नहीं मन माही। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में लालच नहीं है विभीषण, तुम लंका नहीं चाहते, लेकिन मैं क्या करूं? जदपि सखा इच्छा तब नाही, मोरे दरस अमोघ जग माही। अरे क्या करूं, लेकिन मेरे दर्शन का फल ही आमोघ है। और ऐसा कहा करके भगवान ने क्या किया? अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भयहि अपारा। ऐसा कहा करके भगवान ने लंकेश कहा करके राज्याभिषेक कर दिए। 33 कोटि देवी देवता झरझर सुदामा जी महाराज वहां से भगवान के दरवाजे में गए। जब भगवान के दरवाजे में गए तो
चावल लेकर के गए दरवाजे में भगवान के, क्योंकि मैं और भी कथा के माध्यम से बताया था कि भगवान के दरवाजे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए और यत् चित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए। भीख का चावल था, भीख के चावल को लेकर के गए। जब सुदामा जी महाराज द्वारिका में पहुंचे तो द्वारिका में पहुंचने के बाद में सुदामा जी महाराज दरवाजे में खड़े द्वारपालों से कहने लगे, जाकर के संदेशा दे तो द्वारिका जी श्री कृष्ण को। दरवाजे में उनका बचपन का मित्र सुदामा आकर के खड़ा हुआ है। द्वारपाल गए, संदेशा सुनाए। भगवान ने जैसे ही सुदामा का नाम सुने अपने आसन से कूदे। भैया मानो ऐसे लग रहा है कि एक पागल की भांति भगवान अपने आसन से कूदे और पागल की भांति आसन से कूद करके सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़े। जब मिलने के लिए भगवान दौड़े ना तो ये सिर का जो मुकुट था वो नीचे गिर गया, कांधे के पीतांबर थे वो नीचे गिर गए। जब सिर के मुकुट गिरने का अर्थ क्या है, कभी भी किसी से मिलने के लिए जाना तो सिर के अभिमान को नीचे रख करके ही। भगवान के हर लीला में हमें संदेश प्राप्त होता है। अभिमान का त्याग किए और अभिमान का त्याग करके मित्र से मिलने के लिए भगवान दौड़े। जब उनको दौड़ते हुए देखे तो रानी पटरानी आश्चर्यचकित हो गई। भगवान कन्हैया पागल की भांति मानो दौड़ करके सीधे जा करके सुदामा जी महाराज को अपने अंक में भर लिए। 33 कोटि देवी देवता भगवान की जय। जब सुदामा जी महाराज के मिलन को देखे तो इंद्र सोचने लगा कहीं कल से इंद्रासन के पद में सुदामा जी ना बैठ जाए। कुबेर सोचने लगा कहीं मेरा पद ना छीन जाए। धनपति किसको बना दे, सुदामा को बना दे। और कल्प वृक्ष सोचने लगा कि कहीं मेरा अस्तित्व ना खत्म हो जाए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज की मिताई कहा गया है। जब भगवान सुदामा जी महाराज की दशा को देखे तो दशा को देख करके कहने लगे, आज लोग मुझे सत्य वाक्य कहते हैं, लोग मुझे सत्यवादी कहते हैं, लेकिन मैं आज अपने ही वचन में असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ही तो कहा है ना, जेन मित्र दुख होई दुखारी तिन्हई विलोकत पातक भारी नित दुख गिर समरज कर जाना मित्र के दुख रज मेरु समाना। ये मैंने ही तो कहा है, लेकिन आज मैं ही अपने मित्र के, ब्राह्मण के चरणारविंद जो है मेरे कवच हैं, मैंने हृदय में धारण करके रखा है। भृगु जी महाराज के चरण स्थली जो है भगवान के हृदय में वक्ष स्थल में रखा हुआ है, गहना बना करके रखे हुए हैं। आज मैंने ही अपने गहने की सुरक्षा नहीं की। ब्राह्मण के कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न। और ऐसे ब्राह्मण के चरणारविंद कि मैं रक्षा नहीं कर पाया, इसीलिए मैं सत्य वाक्य नहीं रह गया। भगवान लाए सुदामा जी महाराज को और सुदामा जी महाराज को लाकर के कहाँ बिठाए, जिस आसन पर अनाथ, जिस आसन पर जगन्नाथ बैठते थे ऐसे आसन पर अनाथ सुदामा को बिठाया गया और अनाथ सुदामा के चरणों में भगवान जगन्नाथ बैठे। जब जगन्नाथ भगवान बैठे, रानी पटरानियों से कहे जल और परात लेकर के आओ, मेरे भगवान आए हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे भगवान कौन है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। मेरे भगवान कौन है, मेरे भगवान ब्राह्मण देव है। और जीवन में कभी भी ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोई जरई। इसीलिए जीवन में कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, गुरु का अपमान नहीं करना, संत का कभी अपमान नहीं करना। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो जीवन में कभी सुख प्राप्त करने वाला, क्योंकि संत ही तो हैं जो हमें सुख प्रदान करते हैं, गुरु ही तो हैं जो हमें सुख के प्रदाता हैं। सुदामा जी महाराज के चरण को पखारा गया। जब चरण पखारा गया तो भगवान ने कैसे चरण पखारे, क्या जल से? वो तो नरोत्तम कवि का भाव है भैया, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन जल सो पग धोयो।
लेकिन वो नरोत्तम कवि का केवल भाव नहीं, बल्कि सचमुच में भगवान ने पानी और परात का स्पर्श तक के नहीं किया, तो भगवान ने किससे चरण पखारे? आंसुओं के गंगा जल से मैं पूजा तुम्हारे करूंगी, मेरे मन के शिवालय में हो तुम, मेरे दिल के देवालय में हो तुम, रात दिन आराधना करूंगी, आंसुओं के गंगा जल से मैं पूजा तुम्हारे करूंगी। एक कुंवारी कन्या का भाव है, मांग सुनी है मेरी तो क्या हुआ, तेरे रंग में रंगा है जीवन मेरा, मांग सुनी है मेरी तो क्या हुआ, तेरे रंग में रंगा है जीवन मेरा, मैं तो दिन रात करती हूँ आराधना, मैं तो दिन रात करती हूँ आराधना, एक दिन तेरी दुल्हन बनूंगी, आंसुओं के गंगा जल से मैं पूजा तुम्हारे करूंगी। भगवान अपने नयनाश्रु से चरण को पखारे और चरण को पखारने के बाद में उस जल को पूरे अपने भवन में सिंचन करवाए और पांव में कांटे चुभे हुए थे, पांव के कांटा को भगवान अपने हाथों से खींचने लगे। जब हाथों से कांटा ना निकले तो वो 3 लोग 14 वन के मालिक जो है अपने दांतों से काटना खींचने लगे। 33 कोटि देवी देवते भगवान के जय। भगवान अपने दांतों से कांटा खींचने लगे तो सुदामा जी महाराज कहते हैं क्या कर रहे हो भगवान, क्या कर रहे हो? भगवान कहने लगे डोंट डिस्टर्ब मी, कहे डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल मुझे, आज मैं अपने भगवान की सेवा करूंगा। भगवान ने वहां पर पीताम्बर भेंट किए, चंदन सुवासित किया गया। चंदन सुवासित करने के बहाने भगवान ने क्या किया, उनके मस्तक के रेख में लिखा हुआ था 6 श्री। 6 श्री मतलब लक्ष्मी का विनाश। तो भगवान ने क्या किया, 6 य को उठा करके सामने कर दिए। जब सामने कर दिए तो वही 6 श्री क्या हो गया, यक्ष श्री। यक्ष श्री मतलब धन का भंडारी। भगवान ने उसके कर्म के रेख को बदल दिया। लेकिन हम लोग कहते हैं भैया कर्म का रेख मिटे न रे भाई, कर्म गति टारे नहीं टरे। लेकिन भगवान ने वहां पर कर्म के रेख को परिवर्तित कर दिया। वो तो भगवान की कृपा है, द्वापर युग में सुदामा जी महाराज के कर्म के रेख को चंदन लगाने के बहाने भगवान ने मिटा दिया। लेकिन हम तो ऐसे पावन कलयुग में हैं जहां पर हमें चंदन लगाने के बहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती भैया, क्योंकि भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है कि हमारे कर्म के रेख को महामंत्र सोई विषम ब्याल के मेटत कठिना कुअंक भाल के। मस्तक के कर्म के रेख को भी मिटाने की शक्ति भगवान के पावन नाम में है। इसलिए सदैव नाम का जप करते रहना चाहिए, सदैव नाम का कीर्तन करना चाहिए। सुदामा जी महाराज वहां पर भगवान कन्हैया पूछने लगे कि हे सखा और सब ठीक है ना, हाल चाल पूछे। हाल चाल पूछने के बाद में सुदामा जी महाराज बड़े लज्जित थे कि इस पोटली को मैं क्यों लेकर के आ गया। एक छोटी सी पोटली चावल की, 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले थे ना, वो चावल की पोटली को मैं क्यों लेकर के आ गया। सुदामा जी महाराज चावल की पोटली वहां के द्वारिका के वैभव को देख करके लज्जित हो रहे थे। जब लज्जित हो रहे थे सुदामा जी महाराज तो उसी समय में लज्जित हो रहे थे सुदामा जी महाराज तो उसी समय में भगवान ने क्या किया, अपने हाथ बढ़ाए। देरिए नहीं है, भगवान को सुदामा जी महाराज ने उस चावल को दिया नहीं है, बल्कि स्वयं जहार किमिदिमिति पृथक कंडुलाना, स्वयं होकर के हाथ बढ़ाए और स्वयं होकर के हाथ बढ़ा करके 2 मुट्ठी चावल को फाके हैं भगवान। 2 मुट्ठी चावल को खाए। जैसे ही तीसरी मुट्ठी को खा रहे थे, रानी रुक्मणी ने आकर के हाथ को रोक दिया और हाथ को रोकने पर चावल के दाना जो है दाने दाने बिखर गए। सब रानी पटरानियों ने महाप्रसाद समझ करके उसका भोग लगाया। 33 कोटि देवी देवता भगवान की जय। वहां पर भगवान ने
2 लोग की संपत्ति दे दिए, 2 मुट्ठी चावल फाँक करके 2 लोग की संपत्ति दे दिए। और संपत्ति देने के बाद में भगवान कन्हैया, रात्रि विश्राम हुआ सुदामा जी महाराज का द्वारिकापुरी में। प्रातः होते ही सुदामा जी महाराज को विदा कर दी, क्योंकि सुशीला माता बड़ी पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली थी। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, जिस कारण से सुशीला माता कभी भोग ग्रहण नहीं करती थी बिना पति के मुख के दर्शन के। इसलिए सुदामा जी महाराज को रोके नहीं, प्रातः होते ही विदा किए। वहां पर पहुंचे तो वहां पर सुदामापुरी का निर्माण हो चुका था। भगवान की कृपा से 2 लोग की संपत्ति प्रदान कर दिए थे, इसलिए सुदामापुरी का निर्माण हो चुका था। लेकिन मन में लोभ न रखते हुए, धन का लोभ न रखते हुए, वह जितने भी मन के भाव थे उन भावों को परिवर्तित करके सुदामा जी महाराज केवल भगवान के प्रेम को मन में बसा करके उस सुदामापुरी में प्रवेश किए हैं। सुदामा जी महाराज का दरिद्र संहार हुआ। जो गरीब परहित करे, धन्य धन्य वे लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताए जोग, कृष्ण मिताए जोग। सुदामा जी महाराज का दरिद्र संहार हुआ। 11 स्कंद की कथा में यदुवंशियों को श्राप दिलाए। जामवती के बेटा सांब, जितने भी यादव बालक है सब मिल करके सांब को क्या पहना दिए, साड़ी पहना करके कहाँ लेकर के गए, पिंडारक तीर्थ में जितने भी ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सरिद्वान, अरिष्टेमी, भृगु, अंगिरा, दुर्वासा जी महाराज, ये सब पहुंचे थे। नारद जी महाराज पहुंचे थे। गए और जाकर के परिहास करने लगे। परिहास का दुष्परिणाम होता है। महाराज, इसके गर्भ में लड़की है कि लड़का, जबकि वह स्वयं लड़का है। उसके पेट में कपड़ा बांध दिए। जामवती के बेटा सांब के पेट में कपड़ा बांधे। कपड़ा बांध करके ब्राह्मणों का, संतों का परिहास करने के लिए गए। तो वहां पर कोई कुछ तो नहीं बोला, लेकिन दुर्वासा जी महाराज बड़े क्रोधी ऋषि थे। दुर्वासा जी महाराज ने कहा, जनित सतीय मंदा मूसलम कुलनाशनम, न इसके गर्भ में लड़की है न लड़का, बल्कि तुम्हारे यदुकुल का नाश करने वाला मूसल का जन्म होगा। इस प्रकार से वहां पर यदुवंश को श्राप हो गया। और यदुवंश के श्राप के कारण जितने भी यादव हैं नशीले द्रव का पान करने लगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, आज से 7वें दिन यह द्वारिका जो है जलमग्न हो जाएगा। भगवान प्रभास क्षेत्र में गए। प्रभास क्षेत्र में जाकर के दत्तात्रेय जी महाराज जी के 24 गुरुओं का सुंदर इतिहास वर्णन किए। उद्धव जी महाराज को ज्ञान देने के लिए भगवान ने 24 गुरु का इतिहास बताया। गुरु तत्व रूप है, दीक्षा के गुरु एक है, लेकिन शिक्षा के गुरु अनेकों। जहां से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वहां से हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए। भगवान प्रभास क्षेत्र गए, जहां पर एक जरा नाम का व्याध था, जो श्राप हुआ है यदुवंशियों को, जनस्तियो मंदा मूसलम कुल नाशनम, तेरे गर्भ में लड़की है लड़का, बल्कि तुम्हारे यदुकुल को नाश करने वाले मूसल की उत्पत्ति होगी, यह श्राप मिला है। तो वो मूसल को क्या किए, जितने भी यदुवंशी ने उस मूसल को घोलने लगे। तो मूसल घुल रहा था, कनका एकत्रित हुआ, जो वहीं पर जंगल बन गया। एतरेक वन जिसको कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ के बोली में गोंदला पेड़। और वह एतरेक वन को लोग हाथ में लेते थे तो अस्त्र शस्त्र बन जाता था। अस्त्र शस्त्र बन करके दोनों लड़ाई करने लगे, मरने लगे। वहां पर भगवान श्राप दिला दिए हैं। श्राप दिलाने के बाद में वो छोटा सा टुकड़ा बचा था, लोहे के मूसल का छोटा सा टुकड़ा, उसको समुद्र में डाल दिए। समुद्र में डाले, उसको एक मछली खा गई। मछली को एक मछुआरा पकड़ लिया, जरा नाम का मछुआरा पकड़ लिया। मछुआरे ने मछली के गर्भ से उस लोहे के टुकड़े को प्राप्त किया, और वही लोहे के टुकड़े को लेकर के वो एक बाण बना दिया, तीर बना दिया। और तीर बना करके भगवान जब प्रभास क्षेत्र में थे, दाहिने पैर पर बाएं पैर डाल करके भगवान विराजमान थे। उसी समय में वो जरा नाम के व्याध को आशंका हुई। मुसलावशेषाय खंड कृतेषु लुद्धको जरा मृगास्यकारं तच्चरणं विव्याध मृग संकया। मृगा की आशंका के कारण उन्होंने बिना देखे ही तीर चला दिया, और तीर जैसे ही चलाए भगवान के चरणों में जाकर के स्पर्श हुआ। क्योंकि भगवान भी यदुवंशी थे, भगवान भी यदुवंशी है, तो भगवान को भी श्राप लगा। लेकिन भगवान के लिए श्राप कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान अप्राकृत है। प्राकृत भाव से हम उसकी चिंतन न करें, इसलिए केवल स्पर्श हुआ है। वहाँ पर रक्त का प्रवाह नहीं हुआ। अगर कहीं कोई कहे, वो तो लोग कह भी देते हैं, अन्य पुराणों में भाव भी आया है,
कि तुम पहले जन्म के बाली थे, मैं राम था, मैंने तुम्हें छिप कर मारा, इस जन्म में मैं बदला लेने के लिए तुम्हें छिप करके मार दिया, ये तो अलग हुआ। लेकिन भागवत महापुराण में कहा गया है केवल बाण का स्पर्श हुआ, स्पर्श होने के बाद में बाण मुड़ करके गिर गया, और जैसे ही मुड़ करके गिरा तो ये जरा नाम का व्याधा कहने लगा कि मुझसे पापी कोई नहीं होगा जो मैंने तुम्हारे चरणों में बाण का प्रहार कर दिया। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब तुम अपने आप को पापी कह रहे हो तो माँ भैर जरे तुम उत्तिष्ठ काम ए सकृतो में याही तुम मदनु ज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। अपने जाने के पहले, अपने निर्धाम गमन करने के पहले भगवान ने पैर में बाण मारने वाले जरानाथ के व्याध को मुक्ति दिलाए, स्वर्ग प्रदान कर दिए। और इति ब्रुवति श्रुतो वै रथो गरुड़ ललांछना समुद्रपात राजेंद्र शाश्वत ध्वज उदीक्षता। आकाश से विमान उतरते हुए दिखाई दे रहा है, गरुड़ के चिन्हों से अंकित विमान है। और दारुक सारथी उसी समय में भगवान की 7 प्रदक्षिणा किए, भगवान विमान में बैठे, विमान धीरे धीरे आकाश मार्ग की ओर ऊपर की ओर उठने लगा। 33 कोटि देवी देवता झरझर भगवान की जय। राजा परीक्षित को सावधान किए, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनम। भगवान का नाम ही सहारा है इस कलिकाल में। राजा परीक्षित को सुखदेव जी भगवान ने सावधान किया। 7वां दिन आ गया, तक्षक के आने की बारी है। तक्षक जो है फूल में कीड़ा बन करके आया। जब माल्यार्पण किया जा रहा था, सुखदेव जी भगवान को माल्यार्पण किया जा रहा था, भागवत भगवान को माल्यार्पण किया जा रहा था। राजा परीक्षित को जैसे ही माला पहनाने वाले थे, उसी समय में राजा परीक्षित कहने लगे अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मा हम परमम पदम। मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से अपने नयनों के सामने में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए इस नश्वर शरीर को त्याग करके राजा परीक्षित भगवान के स्वरूप में जाकर के विलीन हो गए। और विलीन होने के बाद में वो तक्षक ने राजा परीक्षित के मृत शरीर को डसा है, मृत शरीर को डसा है, न कि सर्प के दंश से उनकी मृत्यु हुई है, बल्कि वो तो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर गए। राजा परीक्षित जीवन मुक्ति को प्राप्त करके भगवान के स्वरूप में विलीन हो गए। 33 कोटि देवी देवता भगवान की जय। मुक्ति की प्राप्ति हुई। जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ हो रहा था, उसे रोका गया। गंगा के तट पर वहां पर राजा परीक्षित का अंतिम क्रिया किया गया। और सुखदेव जी महाराज जो कभी एक जगह रुकने वाले नहीं थे, अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। जितने भी साधु संत हैं सबने अपनी जटाओं से सुखदेव जी महाराज के चरण की धूलि को पोंछे, कहने लगे हमारा कुल पावन हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर भागवत की कथा का आप सभी, क्योंकि 7 दिनों की कथा कोई लोग सुने हैं, कोई लोग नहीं सुने हैं, तो 7 दिन की कथा श्रवण का फल जितने लोग नहीं सुन पाए हैं, सबको 7 दिन की कथा श्रवण के फल हेतु आप सभी हाथ जोड़ करके भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के नाम संकीर्तन मात्र से ही जीवन के जितने भी पाप है उसका अंत होता है और हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यथा समयानुसार आज की कथा पर, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, अल्पमति से अल्प समय में वर्णन नहीं किया जा सकता, यथा समयाभाव के कारण जितनी भी कथा हो सके मैंने बताने का प्रयास किया। अभी आप सब लोग, आपके पास में पुष्प है तो पुष्प रख लीजिए, चावल है तो चावल रख लीजिए, तुलसी का पत्र है तो तुलसी का पत्र रख लीजिए। आप सबको संकल्प बोलना है, संकल्प करने के पश्चात में चढ़ोतरी करना है, चढ़ोतरी के बाद में भागवत भगवान की आरती होगी। शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, शांति शांति। परिधावीनां संवत्सरेह उत्तरायणे सूर्य महामंगलमासे मासानां मासोते मासे शुभे मासेह चैत्र मासेह शुभे कृष्णपक्षेह त्रयोदश्यां तदुपरि चतुर्दश्यां यथा अमुकवासरान्वितायां सूर्यवासरान्वितायां शनिवासरान्वितायां यथा नक्षत्रे यथा राशि स्थिते करणान्वितायाम् एवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां सुहृण्य तथा सुरजित के पुराणोत्तर प्राप्ति कामा अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नामोहम। अपना अपना नाम उच्चारण कर लेंगे, अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लेंगे, बोलते जाएंगे ओम
श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः। मम सर्व मनोकामना संसिद्धि प्राप्ति निमित्त्यर्थे श्री सुखतीर्थ पावन पुण्यै श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण निमित्त्यर्थे सप्तम दिवसे कथा निवेदन निमित्त्यर्थे यथाशक्ति यथाविधि द्रव्यादि अन्नादि वस्त्रादि श्री राधा कृष्ण चरणारविंद युगले अर्पयेत। जो भी आप लोग पुष्प रखें चावल रखें उसी के साथ में ही जो भी आपको चढ़ोतरी करनी है क्रमबद्ध शांतिपूर्वक, बर्तन नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, नहीं तो हमें यहाँ से तुरंत खाली करना पड़ेगा। शांतिपूर्वक आकर के आप लोग चढ़ोतरी अपन एक काम ऐसे भी कर सकते हैं सर, पंडित जी अपन एक काम ऐसे कर सकते हैं, चढ़ाने वाला चढ़ा रहा है, आरती करने वाला आरती करता है, चढ़ा देना आगे धीरे उसने बता आरती भी होता है और चढ़ाने से तक चढ़ा दे, दोनों काम हो जाएगा। रुकना नहीं हुआ चिल्ला उम्र नहीं होगा बच्चे किनारे में वो में रो में वही लोग कहा भगवान ने कहा था किनारे जा बाद में भी होता रहा है, चौथी भी होता रहा है, कहाँ सुना ना, आरती भी होता रहा है, चौथी भी होता रहा है। अब ऐसे विवेचन करके आवाज रहा वो आरती भी होता है, ऐसे व्यवस्था करना है।
संकल्प के लिए चावल पुष्प दीपदान संकल्प है। बाकी से ईश्वर सोनी जी सोनी जी हाँ, आप चावल पुष्प कुछ द्रव्य रख लीजिए संकल्प के लिए। दीपदान हेतु संकल्प के लिए हम लोग चावल पुष्प रख लीजिए, दोनों दंपत्ति द्रव्य रख लीजिए। यहाँ सामने ले आइए, आप व्यवस्था करो बेटा, जाओ दीपक लेकर के आओ। आप लोग तब तक के संकल्प कीजिए। यहाँ आ जाइए। शांति शांति शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक, बिल्कुल भी कोलाहल ना करें, बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक तरफ इधर आकर के चढ़ाते जाएंगे, यहाँ से हम लोग आरती कर रहे हैं। आरती में क्योंकि समय का अभाव है, समय का अभाव है क्योंकि 7 बजने में 10 मिनट का ही शेष है, इसलिए आरती शुरू करो। आरती कुसुम आरती लगाती आरती बड़े तो बड़ा आरती फिर कितना देर लगेगा जब हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं। ये कथा हो रही हो कुछ तो उससे हो रही है कथा। टेबल में रख भाभी, वो टेबल में किनारे में रख के का हुई कोई फोटो ले ना लेके रख देना, रख देना काट श्री नारायण भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। सामने आ जाओ, चावल पुष्प एकदम करके रख आरती आरती की तैयारी। डब्बल रखना पर नीचे हो जी। आप लोग रख लिए द्रव्य चावल पुष्प। ओम उपचारित ब्रह्म विशेष विशिष्टाय सर्वने संस्कृत नाम परवाके नाम गोत्र अपना नाम उच्चारण कर लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण कर लेंगे, बोलते जाइए ओम श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। ओम सर्व भाई विष्णु सिद्धि डब्बल दे देना श्री बालकृष्ण देव चरणार विंद युगले लक्ष्य दीप दान कर्म यथाशक्ति यथाविधि महमा करिष्ये। चावल पुष्प अर्पण कर दीजिए। भागवत बोल के आरती अमर क्यों आ जाइए। जितने भी पुरुष वर्ग जो लोग चढ़ौती अर्पण कर चुके हैं वो लोग हाथ लगाने के लिए आ जाइए। एक किनारे ऐसे गोल बना लीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी करें। दोनों तरफ से इसे नीति कर ले आ जाओ, चढ़ाने वाला मन नीति आ जाओ। आपने कर को ना बाकी लोग जो बैठे हुए हैं खड़े हो जाएं। आरती के समय कोई बैठे नहीं रहेगा। और आरती करने के बाद में तुरंत आपको कपूर की मात्रा ज्यादा नहीं रहेगी ना, केवल ऊपर बस में प्रज्वलित है तो कपूर रखेंगे, बाकी जो है यहाँ से तुरंत ही उनको बाहर निकालना भी आरती करने के बाद दीपक को बाहर निकाल। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग किनारे हो जाइए। बीच में सतलक्ष्य दीप से आरती हो करे, आप लोग बीच का जगह छोड़ दीजिए। बोलो भगवान माननीय श्री रामकृष्ण जी थोड़ा पीठ ना दिखाएं,
थोड़ा एक किनारे को जाएंगे। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री बनवारी रसिक बिहारी की, बनवारी रसिक बिहारी की, आरती मदन मुरारी की, आरती मदन मुरारी की। मुरली प्रभुजी मधुर बजाए, मुरली प्रभुजी मधुर बजाए, मंगल कलश में ज्योत जगाए, मंगल कलश
पुण्यात्मनावान् सुलभभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। बोलो श्री राधा भगवान की जय। आरती की थाली में जल अर्पण करें। जल अर्पण करके परिक्रमा करें। घूम जाए 3 बार। ओम जय देहानि प्रजनम निश्रिका तारि गंगिनाथे गंगा प्रयोजने सर्वाणि सन्नति यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तो वदेक्षणान्ते गजे। प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्कार कृष्णदेवताभ्यो नमो नमः। आविचितस्य कामप्रेष्ठे देवासुवासदाहं विशुद्धचक्षुरुदविशुद्धं मुखादिशुद्धं भावरुदविशुद्धपादं सम्भाव्यं नमस्ते नमस्ते देवाभूमे जयं देवैका। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे श्रीनारायणाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। महालक्ष्मीय विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं प्रियाणां परमेश्वरः प्रियाणां महेश्वरः प्रियाणां श्रेयसः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्कार कृष्णदेवताभ्यो नमो नमः। बोलो श्री बालकृष्णलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीदेवी भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सरस्वती भगवान की जय। पूज्यपाद संत स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या धर्मसम्राट स्वामी श्री करवात्री जी महाराज की जय। भगवत पाद पूज्यान्त जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। आप सभी हाथ जोड़ करके सर्व कल्याण प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।